नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कामयाब एकेडमी के डिजिटल मंच पर। मैं सचिन कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका। और आज हम देखेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संधि के बारे में, उसी विषय पे आगे चर्चा करते हुए आज हम थोड़ा सा और विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। जो चीज़ों को हमने सीखा था और जिन चीज़ों को हमने छोड़ा था उसके बारे में आज और अच्छी तरीके से परिपूर्ण रूप से जानकारी लेते हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने जो सीखा था कि संधि संधि क्या है। संधि का अर्थ हमने आपको बताया था कि संधि का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पहले का जो हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम शब्दों को जोड़ सकते हैं, वर्णों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। और बात करेंगे, हमने बताया था संधि संधि का विलोम क्या होता है, तो इसका विलोम होता है विच्छेद या फिर विग्रह। विच्छेद या फिर विग्रह, ठीक है। दो प्रकार से हमने आपको संधि के तरीके बताए थे कि भाई संधि को हम दो प्रकार से भी लिख सकते हैं। एक तो इसके ऊपर अनुस्वार लगा के, और या फिर इसको आधे न के साथ भी इसको लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही सही माने जाएंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। और ये बात करें किस संधि का उदाहरण है, तो ये हमारी व्यंजन संधि का उदाहरण है। अर्थात बात करेंगे कि संधि जो संधि है उसमें भी कौन सी संधि है, तो उसमें कौन सी संधि है, हमारी व्यंजन संधि है। तो यहाँ तक हमने उस दिन देख लिया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इससे आगे चलते हुए कि भाई संधि है तो संधि के प्रकारों की हमने बात की थी। तो प्रकार पढ़े थे हमने संधि के प्रकार। तो संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहली हमने बात की थी स्वर संधि की। कौन सी संधि, स्वर संधि। पहली हमारी स्वर संधि है। दूसरी हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, दूसरी हमारी हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। और जो तीसरी हमने बात की थी वो हमारी कौन सी संधि थी, विसर्ग संधि। ये हमारे 3 प्रकार थे। हमने आपको समझाया था कि जो हमारी संधि है, ठीक है, जो हमारी संधि है, संधि को हमने एक उपाधि दी थी कि ये हमारे क्या हो जाएंगे, दादाजी, ठीक है। ये हमारे दादाजी हो जाएंगे। इस दादाजी के कितने पुत्र, 3। कितने पुत्र, 3। तो देखेंगे पहले स्वर संधि, दूसरे व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग। अर्थात इनके 3 पुत्र हो जाएंगे, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। अब इतना होने के बाद में हमने बात की थी कि भाई जरूरी है कि दादाजी के जब हो गए पुत्र तो इनके भी कुछ होगा। तो फिर उसके आगे हमने बात की थी कि भाई एक संधि है इसमें से स्वर संधि। एक संधि कौन सी है इसमें से, स्वर संधि। इसने अपनी वंश वृद्धि करते हुए आगे बढ़े और इसने भी अपने 5 पुत्र को जन्म दिया। तो पहला हो जाएगा हमारा दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दूसरा रहेगा हमारा दीर्घ के बाद में गुण, तीसरी रहेगी हमारी वृद्धि, चौथी हमारी अयादि और 5वीं हमारी यण। मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है क्योंकि अब से पहले मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया था। वही स्वर संधि के सारे ये पुत्र मान के चलेंगे हम। तो इस प्रकार से स्वर संधि के तो 5 पुत्र हैं और ये जो 2 हैं व्यंजन और विसर्ग, ये बिल्कुल संतान रहित है, नियमों पे चलने वाले हैं। तो बात करेंगे अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है, कि भाई जो स्वर है इसके 5 हैं पुत्र। तो वो 5 हैं, मैंने जो आपको क्रम लिखाया था, दीर्घ पहले, उसके बाद में हमने लिखाया गुण, गुण के बाद में फिर लिखाया हमने वृद्धि, फिर अयादि, फिर लास्ट में हमारी यण संधि। तो ये जो एक क्रम है, और क्रम कैसे है उसके बारे में हम बात करते हैं कि देखो स्वर संधि, स्वरों की बात तो आ रही है यहाँ पे। तो हम स्वरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी करेंगे। स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। यहां तक ही देखते हैं, 2 रह गए, देखेंगे बाद में। तो ये तो हमारी कौन सी संधि के हो जाएंगे भाई, स्वर संधि चल रही है हमारे। तो स्वर संधि के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो ये सब हमारे क्या है, स्वर। कितने हैं,
अभी तो हमने यहाँ पे जो लिखे है ए आ छोटी ई बड़ा ई उ बड़ा उ ऋषि ए ऐ ओ औ अंग और ए दो और है। तो इस प्रकार से अब बात करेंगे कि संधि का जो नाम है, जैसे पहली है हमारी दीर्घ। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि भाई देखो स्वर संधि की सबसे पहले तो हम परिभाषा की बात करेंगे। ठीक है, स्वर संधि की परिभाषा की बात करेंगे। तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी, स्वर संधि का जो डेफिनेशन, परिभाषा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, स्वर संधि की परिभाषा। तो दो स्वरों के आपसी मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखेंगे तो हमने बात की है कि भाई जब इसकी परिभाषा है कि दो स्वरों के आपसी मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं भाई? स्वर संधि। अर्थात बात करेंगे जो हमारे स्वर हैं ऐसे लेके ऐ खाली तक जो स्वर होते हैं हमारे, उनको जब आपस में मिलाया जाता है, उनको जब जोड़ा जाता है आपस में, तो उनमें जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात जो परिवर्तन आता है वही क्या कहलाती है? हमारी स्वर संधि। तो बात करेंगे स्वर संधि की। तो हमने परिभाषा यहाँ पे लिख दी है और ये कुछ स्वरों को हमने लिखा है, यहाँ पे कुछ को लिखा है, कुछ को हमने छोड़ा भी है। देखेंगे अब इसके बाद में बात करेंगे हम, थोड़ा सा इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं। थोड़ा सा देखेंगे, 2 मिनट, समझेंगे ध्यान से चीजों को, जिससे कि आपको क्या चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, आपको दिक्कत ना, एक बार पढ़ ले आप तो आपको फिर वापस पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। देखेंगे अब हमने बात की कि स्वर की परिभाषा, दो स्वरों के आपसी मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। हमने देखा ए आ ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ अंग और ए। तो अब बात करेंगे दो स्वरों के, क्या बात आई है यहाँ पे? दो स्वरों का मेल, दो स्वरों का मेल। तो देखेंगे दो स्वर है, पहला स्वर है हमारे पास में ए और दूसरा स्वर है क्या? आ। किस प्रकार से इनको मिला सकते हैं? देखेंगे भाई, एक बार तो हम इसको इससे मिला सकते हैं, दूसरी बार हम इसको, एक तो इसको इससे भी मिला सकते हैं, एक इसको इससे भी मिला सकते हैं। ये भी स्वर हमारा, ये भी स्वर, दोनों को हम आपस में मिला सकते हैं। किस प्रकार मिला सकते हैं? जैसे ए को हम ऐसे मिला सकते हैं, ए को हम आ से मिला सकते हैं, आ को हम ऐसे मिला सकते हैं और आ को हम आ से मिला सकते हैं। टोटल कितने प्रकार हो गए भाई? हमने यहाँ पे देखा कि एक तो हमने ए को ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, एक ए को आ से जोड़ दिया, एक आ को ऐसे जोड़ दिया और एक आ को आ से जोड़ दिया। मतलब समझना इनका कि भाई कोई सा भी हमारे पास में शब्द है, क्या है? कोई सा भी शब्द है, शब्द को जब हम विच्छेद विग्रह करेंगे, दो हिस्सों में बराबर से बांटेंगे, तो एक तो ये प्लस का चिन्ह है, धन चिन्ह जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो इसके इस तरफ भी जो अंतिम अक्षर होगा वर्णों का या फिर शब्दों का जो अंतिम अक्षर होगा वो स्वर, और इसके धन चिन्ह के आगे का जो भी शब्द होगा उसका जो पहला अक्षर होगा
वो क्या स्वर, दोनों या तो क्या हो, दोनों या तो हो ए और ए, ठीक है, या फिर ये धन चिन्ह के इधर वाला जो मतलब इससे पहले का जो भी शब्द है उसका अंतिम अक्षर या तो क्या होना चाहिए ए, या इसके जस्ट बाद में उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए आ, तो इसका जोड़ हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये धन चिन्ह के पहले जो भी शब्द है उसका अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए भाई आ, ठीक है, या फिर इसके बाद में जो अक्षर है, जो शब्द है उसका प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए ए, तो ये आराम से मेल हो सकता है। इसी प्रकार लास्ट में है हमारा, इधर भी आ अंतिम अक्षर और इसमें फर्स्ट अक्षर क्या होना चाहिए, प्रथम अक्षर आ, तो भी हमारा मेल आसानी से हो सकता है। और इस प्रकार से हमारे संधि बन सकती है और जो शब्द है उसमें विकार उत्पन्न हो सकता है। बात करेंगे थोड़ा सा आगे, तो हमने कुल 4 प्रकार से इनमें जो मेल कर लिया इनका, अब थोड़ा इनको शॉर्ट रूप में देखेंगे। जो कुछ भी हमने यहाँ पे देखा इनको बिल्कुल शॉर्ट रूप में, जिससे आपको भी समस्या न आए, परेशानी न आए कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें। तो देखेंगे, हमने लिखा ए या फिर आ प्लस ए या फिर आ, जब दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें आ। क्या हुआ, जब हमने ए या आ के साथ में जोड़ किया किसका, ए या आ का, तो क्या मिलता है हमें यहाँ पे आ, अर्थात बड़ा दीर्घ स्वर हमें प्राप्त होता है। देखा हमने कि ए छोटा है, इसका जोड़ किसके साथ में किया, ए या आ के साथ में, अर्थात जब दोनों ए या ए को मिलाएंगे तो भी हमें आ मिलेगा और ए के साथ में आ को जोड़ेंगे तो भी हमें आ ही प्राप्त होगा। अर्थात अब एक सीधी सी लाइन आपको बता देता हूं कि जब एक ही परिवार के दो सदस्यों को मिलाया जाता है तो हमें दीर्घ ही प्राप्त होता है। समझेंगे, इसको समझने की बात है इसमें कि जब भी एक ही परिवार के दो सदस्यों को, अर्थात समान परिवार के दो सदस्यों को आपस में मिलाया जाता है, तो छोटा हो या बड़ा जब दोनों आपस में मिलेंगे तो जो महत्व रहता है किसका रहता है, बड़े का, बड़े वाले का महत्व रहता है, तो उस पे जो प्राथमिकता देंगे वो किसको देंगे, बड़े को, जो बड़ा होगा। जैसे हमने ए या आ में ए या आ जोड़ा तो हमें क्या मिला भाई, आ, ठीक है। तो इस प्रकार से जब ये बड़ा हो गया और बड़ा होने के कारण ही हमें क्या नाम मिलता है इसका, हम इसको नाम दे सकते हैं भाई दीर्घ। तो दीर्घ का मतलब है कि ये हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, हमने पहला प्रकार पढ़ा था संधि का स्वर संधि में कि दीर्घ स्वर संधि, तो ये हमारी कौन सी स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। अर्थात जब भी हम दो समान परिवार के सदस्यों को आपस में मिलाएंगे तो बड़े सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी और जहां भी ऐसा होगा वहां हमारे कौन सी संधि होगी भाई, दीर्घ स्वर संधि। ये संधि का पहला प्रकार है। तो अब हम बात करेंगे, ए या आ को हमने मिला लिया, थोड़ा सा आगे चलेंगे,
अब बात करेंगे हम ई या बड़ी ई की। ई या बड़ी ई के साथ में हम किसको जोड़ते हैं? ई या बड़ी ई को। एक मिनट। ई या बड़ी ई के साथ में हम जोड़ते हैं ई या फिर बड़ी ई को, तो हमें क्या प्राप्त होता है? बड़ी ई ही प्राप्त होगी। अर्थात क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि छोटा या बड़ा जब भी आए, एक ही परिवार के समान सदस्य, तो उसमें प्राथमिकता किसको देंगे? बड़े वाले को ज्यादा महत्व दिया जाता है। आप भी जानते हैं हमारे परिवार में हमारे पिताजी हैं, पिताजी से पहले हमारे दादाजी है, तो कोई भी काम होगा तो पहले हम पिताजी से पूछेंगे या दादाजी से? तो कोई भी चीज है तो पहले बात आती है दादाजी की, क्योंकि हम दादाजी हमारे हैं तो पहले दादाजी की बात मानेंगे और उन्हीं से सलाह लेंगे। अगर वो नहीं है तब जाके हम हमारे पिताजी से बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दो छोटे और बड़ों में टक्कर होगी तो मानेंगे किसकी? बड़े वाले की। जो बड़ा होगा उसी की बात मानेंगे। तो इस प्रकार इसमें भी छोटे और बड़े जब आपस में मिलते हैं तो महत्व किसको दिया जाता है? बड़े को। इसी प्रकार देखेंगे थोड़ा सा, ऊ या बड़ा ऊ के साथ में हम जोड़ करवाते हैं ऊ या बड़ा ऊ का, तो हमें क्या मिलता है? बड़ा ऊ। ठीक है, ये ठीक इसी प्रकार इसमें होता है। अब बात करेंगे, हमारे सामने ये सब देखा हमने तो एक संधि आई, अर्थात सभी हमें क्या मिला? दीर्घ मिला। किसको महत्व दिया यहाँ पे हमने? दीर्घ। दीर्घ अर्थात बड़ा। किसको महत्व दिया? बड़ा। जो भी बड़ा है उसको क्या दिया हमने यहाँ पे? महत्व दिया। अब सबसे पहली जो संधि आती है, पहला भाग है हमारा नंबर 1 पे, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। अब बात आती है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ, दीर्घ यानी होता है बड़ा। क्या होता है दीर्घ यानी? बड़ा। ठीक है, दीर्घ यानी क्या होता है भाई? बड़ा। अब बात करेंगे थोड़ी सी दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ यानी होता है क्या? बड़ा। तो देखो, अब थोड़ा सा देखेंगे हम इसकी परिभाषा, जो हमने अब से पहले जान ली है, और उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और करेंगे कि भाई जो दीर्घ स्वर संधि है तो उसमें क्या होता है? जब भी एक ही परिवार के दो सदस्य, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, जब भी वो आपस में मिलते हैं, दोनों का योग होता है, दोनों का जोड़ होता है, तो हमारे सामने जो बड़ा है वो पहले आता है, उसको पहले प्राथमिकता दी जाती है। तो वो कौन सी संधि हो जाती है? हमारी दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेंगे कि एक ही परिवार के दो सदस्यों का जोड़, एक ही परिवार के दो सदस्यों का मिलना या फिर मिलान। ठीक है, एक ही परिवार के दो सदस्यों का मिलान होगा यहाँ पे। और जब भी मिलान होगा तो ध्यान रखना, बड़े को ही प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो परिभाषा के रूप में हम मान सकते हैं इसको कि ये दीर्घ स्वर संधि है। तो इसके हम अब कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे अब देखेंगे हम, एक है हमारे पास में पहला लिया हमने क्या? विद्यालय। क्या ले लिया? विद्यालय। विद्यालय एक हमने उदाहरण लिया है, विद्यालय। देखेंगे अब, विद्यालय अर्थात जो एक ऐसा स्थान जहां पे हम विद्या ग्रहण करते हैं। ठीक है, और देखेंगे विद्यालय, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या धन आलय। ठीक है, विद्या धन आलय। अब बात करेंगे थोड़ी सी, इसको सीखेंगे कि कैसे एक परिवार के दो सदस्य आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो
अब बात करेंगे, यहाँ पे आया हमारे सामने विद्या। विद्या में यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, स्वरों में से आ, और इधर क्या है, आ। तो दोनों आ जब मिलेंगे आपस में तो क्या बन जाएगा, आ। अर्थात हमने बात की थी चाहे दो मिले बड़े या फिर बड़े के साथ में छोटा मिले, क्या आएगा हमेशा, आ। तो यहाँ पे ये हम देखेंगे क्या बन रहा है भाई, विद्यालय। ये हमारा स्टॉपेज ब्रेक है, ब्रेक यहाँ से तोड़ेंगे इसको। हमने यहीं से इसका दो टुकड़ों में विभाजन कर दिया, और विभाजन करने के बाद में हमारे सामने निकला, और हमने जब इनका चेक किया इनको भाई कि भाई क्या है इसमें, क्या ए है या फिर आ है, एक ही परिवार के दो सदस्य है या नहीं है। तो हमने जैसे ही देखा कि विद्या, विद्या में आ और आलिय, आलिय का पहला अक्षर भी क्या, आ। हमने जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। विद्या अर्थात जो धन के चिन्ह का पहले वाला जो भी शब्द है, इससे पहले जो शब्द है उसका अंतिम अक्षर, हमने बात की थी अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर हमें मिला क्या, आ। और धन के चिन्ह के जस्ट बाद वाला जो भी शब्द है उसका प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। स्वर एक ही परिवार के होने चाहिए। ये दोनों क्या एक ही परिवार के हैं क्या, जी बिल्कुल एक परिवार के हैं। जब ये एक परिवार के हैं तो हमने दोनों का योग करवाया, दोनों को मिलाया, और दोनों को मिलाने पर हमें क्या मिला, आ मिला। और हमने इस प्रकार इसको ये मान लिया कि भाई विद्यालय, इसका मतलब ये हमारा सही है। कुछ और उदाहरण देखते हैं आपके सामने। पुस्तकालय, ठीक है, और अनाथालय, ठीक है, और देखेंगे अब इनमें देखते हैं थोड़ा सा। पुस्तकालय, अब सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे आपको कि जहां से ये दो टुकड़ों में बट सकता है वो कौन सी जगह है, तो जहां भी ऐसा आपको प्रतीत हो वही इसका स्टॉपेज होगा। तो यहाँ पे देखें पुस्तकालय, पुस्तका अर्थात दीर्घ जहां पे दिखेगा हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दीर्घ है, अर्थात यहाँ पे कुछ हमें ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ से टूट सकता है ये, जैसे अनाथालय, अनाथालय, पुस्तका आलय, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ से ये टूटेगा, ये इसका एक पॉइंट है, ये एक संधि है इसका, ठीक है। तो पुस्तकालय का हो जाएगा पुस्तक धन आलय, ठीक है। इसी प्रकार अनाथालय का हो जाएगा क्या, अनाथ धन आलय। उम्मीद करता हूं आज आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और अब बात करेंगे थोड़ा सा आगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में आपके सामने और उदाहरण, इनसे अच्छे और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो कि अब से पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन उदाहरणों का समावेश आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही बहुत। उम्मीद करता हूं जो भी आपको बताया समझ में आया होगा। धन्यवाद।